जय श्री कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। प्राचीन नगर मथुरा में सूरज नाम का एक युवक रहता था। सूरज अपने जिज्ञासु स्वभाव और जीवन के रहस्यों को समझने की गहरी लालसा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने श्री कृष्ण का एक उपदेश सुना था, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। ये उपदेश सूरज के आत्मा के भीतर गहराई से गूंज उठा और उनके भीतर आध्यात्मिक तड़प की एक चिंगारी भड़क उठी। जीवन के अस्तित्व संबंधी सवालों के जवाब की तलाश में सूरज ने वृंदावन के पवित्र शहर की तीर्थयात्रा शुरू की, जहां माना जाता है कि श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। वह हरियाली के बीच बसे एक शांत आश्रम में पहुँचे। वहाँ उनकी मुलाकात स्वामी दयानंद नामक एक बुद्धिमान और दयालु गुरु से हुई। सत्य के लिए सूरज की ईमानदारी से खोज से प्रभावित होकर स्वामी दयानंद आध्यात्मिक पथ पर उनके मार्गदर्शक बनने के लिए सहमत हुए। उन्होंने श्री कृष्ण की गहन शिक्षाओं और कहानियों को साझा किया, जो विश्वासों की शक्ति और परिवर्तनकारी यात्रा को दर्शाता है। स्वामी दयानंद ने गोपाल नाम के एक विनम्र भक्त की कहानी सुनाई। गोपाल एक साधारण किसान थे, जिनका श्री कृष्ण में अटूट विश्वास था। हर दिन वह भोर से पहले उठ जाते थे, दीपक जलाते थे और अपने साधारण फार्म हाउस में श्री कृष्ण की एक छोटी मूर्ति की पूजा करते थे। गोपाल का मानना था कि श्री कृष्ण उनके मार्गदर्शक हैं और उन्होंने अपनी दैनिक अनुष्ठानों में सांत्वना और शक्ति पाई है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और गांव वाले निराश हो गए। गोपाल के पड़ोसियों ने उसका यह कहते हुए मजाक उड़ाया कि श्री कृष्ण में उसका विश्वास अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन गोपाल अपने आसपास के संशयवाद से विचलित हुए बिना अपने विश्वास पर अटल रहे। उन्होंने अपनी दैनिक प्रार्थना करना जारी रखा और श्री कृष्ण से तहे दिल से वर्षा की मांग की। गोपाल की परमात्मा के प्रति आस्था और दृढ़ संकल्प व्यर्थ नहीं गया। गोपाल के अटूट विश्वास से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इंद्रदेव को बारिश करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और आकाश खुल गया। एक भरपूर वर्षा से सूखी जमीन भीग गई। गोपाल के अटूट विश्वास के कारण हुए परिवर्तन को देखकर ग्रामीण चकित रह गए। स्वामी दयानंद ने रुककर सूरज की आंखों में गहराई से देखा। उन्होंने कहा, गोपाल की तरह
हम में से प्रत्येक के पास अपने विश्वासों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। हमारे विचार, विश्वास और इरादे बीज की तरह हैं, जिन्हें हम अपनी चेतना के भीतर जागरूक करते हैं, और जैसे बीज पेड़ में विकसित होते हैं, हमारी मान्यताएं हमारी वास्तविकता में प्रकट होती हैं। सूरज कहानी और स्वामी दयानंद की गहन शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने विश्वास और विचार उनकी आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की कुंजी हैं। वह समझ गए कि सकारात्मक विश्वासों को विकसित करके वह प्रेम, करुणा और ज्ञान का स्वरूप बन सकते हैं। नए दृढ़ संकल्प के साथ रवि ने स्वामी दयानंद के मार्गदर्शन में खुद को आध्यात्मिक साधना में डुबो दिया। उन्होंने ध्यान किया, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया और निस्वार्थ सेवा का अभ्यास किया। जिसका लक्ष्य उन विचार और विश्वास को विकसित करना था जो उनकी उच्चतम क्षमता के अनुरूप थे। समय के साथ सूरज का आंतरिक परिवर्तन हो गया। उन्होंने चारों ओर शांति का संदेश दिया। उनके शब्दों में ज्ञान और करुणा थी। लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे, उनसे सांत्वना और मार्गदर्शन चाहते थे। सूरज अब स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण की शिक्षाओं को साझा किया, दूसरों को उनके जीवन का वास्तविक सार को अपनाने के लिए और एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सूरज के अटूट विश्वास ने उन्हें एक उज्जवल आत्मा में बदल दिया था, जो दूसरों को आत्म खोज के मार्ग पर ले जाती थी। और सूरज ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखी, प्यार, दया और ज्ञान फैलाते हुए, हर किसी को यह याद दिलाते हुए कि उनकी मान्यताएं उनकी वास्तविकता को आकार देती हैं। और भीतर की आंतरिक शक्ति को जानकर और पहचानकर वे भी दिव्य गुणों का अवतार बन सकते हैं।
अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।